राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में मनाई जा रही है। हॉकीरा जादूगर मेजर ध्यानचंद्री जयंती राज्य में के ठोरा माथे रखा गया हॉकी मैच और मैराथन दौड़ खिलाड़ियों कर्यो गयो सम्मान। जयपुर ने मिली नुआ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट री सौगात। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की नो वर्चुअल उद्घाटन। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो चिकित्सा आधारभूत ढांचा ने मजबूत बनावा माथे दियो जा रहा है ध्यान। आज प्रदेश में कोरोना 595 नया मामला आया सामू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियां कानीसु गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवा में जारी राखवा में आम लोगों सहयोग की अपेक्षा। और मौसम महकमो आवता 24 घंटा में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कई इलाका में भारी बिरखारी दी चेतावनी। प्रदेश रा 22 जिला में अब ताई हुई है सामान्य बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष हॉकीरा जादूगर मेजर ध्यानचंद्री जयंती रे मुख्य यह दिवस मनायो जावे है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ध्यानचंद स्टेडियम पूगर मेजर ध्यानचंद्री मूर्त माथे फूल चढ़ाया। इन मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विजेता खिलाड़ियों ने वर्चुअल तरीका से पुरस्कार दीना। वैश्विक महामारी के बावजूद खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास है। आप सबने वर्षों की मेहनत, लगन और साहस के बल पर अपनी खास पहचान बनाई है। कोविड का यह दौर आप सबके तथा अन्य खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साहस और धीरज के इम्तिहान की घड़ी है। मुझे विश्वास है कि खेल जगत के लोग और भी अधिक मानसिक शक्ति के साथ इस परीक्षा से बाहर आएंगे और उपलब्धियों के नए इतिहास रचेंगे। 2028 के ओलंपिक खेलों में टॉप 10 पोडियम फिनिश कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसे लक्ष्यों व प्रयासों के लिए मैं श्री किरण रिजिजू के उत्साही नेतृत्व में कार्यरत पूरी टीम की सराहना करता हूं। आप सबके ये प्रयास केवल खेलकूद के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत की भावी पीढ़ी के विकास में तथा देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कोरोना काल में आयोजित होने वाला पहला पुरस्कार वितरण समारोह है जो कि भारत सरकार के किसी भी विभाग ने आयोजित किया है, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी वर्चुअल मोड के द्वारा जुड़े हैं। राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति से हमारे युवा खिलाड़ियों को एवं पुरस्कार विजेताओं को और भी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ये कार्यक्रम सभी पुरस्कार विजेताओं एवं खेल और साहस जगत से जुड़े सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं जो हमारे साथ यहाँ दिल्ली में और बाकी जगहों से NIC के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हैं, उनको बधाई देता हूँ। हॉकीरा जादूगर मेजर ध्यानचंद्रो जन्मदिन आज राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में मनायो जा रहा है। इन बगत जयपुर SMS स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा और एक प्रदर्शन हॉकी मैच रखो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और खेल मंत्री अशोक चांदना सगला प्रदेशवासियों ने खेल दिवस की शुभकामनाएं दीनी है। लॉकडाउन के बाद निरंतर खेलों का आयोजन बंद है, लेकिन आज के दिन आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी है और राष्ट्रीय खेल दिवस भी है। तो आज जो कोविड के नियमों के तहत गेम्स की नई गाइडलाइंस है, हॉकी के जो नए रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत ये आयोजन किया गया है ताकि आज के दिन खिलाड़ी मना सकें। और ये दिन हर खिलाड़ी के लिए बहुत अहम है। हमारे देश में इस दिन को हर खिलाड़ी बड़ी उत्साह के साथ में मनाते हैं। राजस्थान की वो मिट्टी है जिसने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग ये तय करेंगे कि हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये जो प्रदेश खेलों में अग्रणी हैं
उनके मुकाबले राजस्थान और बेहतर कर सके। खेल दिवस रे मौके कुछ एड़ी कहानियां भी सामू आई है जो संघर्ष सु लड़वा रो जज्बो पैदा करे है। एड़ी कहानी है सीकर्री बॉक्सर संजू सैनी री। सीकर्रा फतेहपुर रोड इलाका में रहबा वाली संजू सैनी स्टेट लेवल री बॉक्सर है। 2017 में वणा जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीती और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खातर क्वालिफाई हुई। वणा 2019 में राज्य स्तर खातर चुन्यो गयो हो। मेरे हस्बैंड प्रैक्टिस करते हैं, वो बॉक्सर हैं। उनको देख के मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी बॉक्सिंग सीखूं। जब मेरी डिलीवरी हुई बेटी के टाइम तो मैं वेट ज़्यादा बढ़ गया, तो वेट मेंटेन करने के लिए मैंने इनको रस्सी सिखाने के लिए बोला। तो इन्होंने रस्सी सिखाते हुए यानी कि मैंने क्रॉस रोप, डबल रोप ये बहुत अच्छे से सीख ली बहुत कम टाइम में। तब मुझे लगा कि मैं गेम में भी कर सकती हूँ और इन्होंने भी कहा कि आप गेम में ट्राई करो, अच्छा है। मैंने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उसमें 2 बॉक्सिंग है। आगामी लक्ष्य ये कि मुझे भी देश का नाम रोशन करना है। जैसे प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया के तहत महिलाओं को और बच्चों को सभी को आगे बढ़ने की बोलते हैं, तो मैं भी यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। इनकी भी रुचि थी कि भाई कि ठीक है जब मैं भी गेम में आऊँ। इसका असर डिलीवरी के बाद में थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ गया था। जब मैंने कहा कि आप भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस किया करो ताकि आपका वेट मेंटेन हो जाएगा, फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई। फिर मैंने इसको रोप सिखाया तो उसने बहुत कम टाइम के अंदर सिंगल रोप, डबल रोप और उसमें जो अक्रॉस रोप आती है वो बहुत कम टाइम में सीख ली इन्होंने। फिर मैंने मम्मी से बात की, पापा से बात की, उन्होंने कहा भी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ था कि बोला कि भाई कि मेरे से हो नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा इसको देखो गेम है, इसमें ज़ोर तो आता है, सबको ज़ोर आता है। जो भी ओलंपिक में जाते हैं उनको भी ज़ोर आता है। बशर्ते ये होनी चाहिए कि अपन को कंटिन्यू करना चाहिए और अपन को दबाव को झेलना चाहिए। अपन को चाहते हैं इसने इतना किया है, इतनी इसने मेहनत की है, स्टेट लेवल तक पहुंची है, तो हम चाहते हैं ये स्टेट के आगे एक बार कम से कम नेशनल खेल के आए। शेखावाटी क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, कमी है इनको तराशने की। इसी का एक अनूठा उदाहरण संजू सैनी के रूप में महिलाओं को देखने को मिला है। निश्चित रूप से बॉक्सिंग जैसे खेल में बहुत कम महिलाओं की रुचि रहती है। रुचि उन्हीं की रहती है जो कड़ी मेहनत कर सके और अपने दम खम पर देश का नाम रोशन कर सके। ऐसी मनोभावना के साथ इन्होंने बॉक्सिंग खेल का चयन किया और सबसे खास बात रही कि इनको प्रशिक्षित करने का कार्य जो किया है वो खुद एक अच्छे स्तर के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने जीवन में ताइक्वांडो भी खेला है, बॉक्सिंग भी खेला है। अब इन्होंने पूर्णतः बॉक्सिंग को समर्पित होकर नई युवा पीढ़ी को तराशने का काम शुरू किया है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छा परिणाम देगा। और हम सब के लिए गौरव की बात होगी जब शेखावाटी तरह की एक बच्ची आगे जाकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना परचम फहराएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके आज झुंझुनू में मैराथन दौड़ रखी गई। जिला कलेक्टर उमरदीन खान दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना किनो। इन मौके वणा स्वर्ण जयंती स्टेडियम में बन्या बैडमिंटन कोर्ट रो उद्घाटन भी किनो। जिला कलेक्टर बतायो कि आज सगला खिलाड़ियों खातर एक खास दिन है। आर्मी के अंदर सेवा शुरू की। राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया। चंद की स्मृति में और उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और जो हमारा स्टेडियम बैडमिंटन कोर्ट का स्टेडियम नया बनकर तैयार हुआ है उसका आज उद्घाटन हुआ। ये सारे कार्यक्रम बच्चों में और आम नागरिकों में खेल के प्रति भावनाएं बढ़ाने के लिए हैं, खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हैं। और झुंझुनू जो वीरों की ज़मीन है, वीरों की भूमि है और साथ ही खिलाड़ियों की भूमि है, इन सुविधाओं के बढ़ने से हमारे खिलाड़ी उत्साहित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लेंगे।
मेजर ध्यानचंद जयंती रे मौके दोसारा राजेश पायलट स्टेडियम में जिला ओलंपिक संघ कानीसू प्रतिभाशाली खिलाड़ियों सम्मान जलसो राख्यो गयो। जलसा में विधायक मुरारी लाल मीणा अतिथिरा रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम में विधायक कहो कि खेलारा विकास में कोई कमी नहीं आने दी जावेला। ओलंपिक में हमारे मेजर जो ध्यानचंद जी थे, आज उनका जन्मदिन है और वो जन्मदिन के स्तर पूरे देश के अंदर हम खेल दिवस मनाते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे बच्चों का मनोबल, जिस तरह का प्रोग्राम यहाँ किया है हमारे जिला ओलंपिक संघ ने, कई बच्चे हमारे ऐसे ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाएँ हैं जिनका मनोबल बढ़ता है, आगे जाके बढ़ते हैं, उनको फिर खेलने का मौका मिलता है, निश्चित वो आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी वर्चुअल तरीका से जयपुर में नुआ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रो उद्घाटन कीनो। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट राष्ट्रीय सुरक्षा खातर आपरी खास भूमिका निभातो रहो है। बीपीआरडी रे जरिए अब तई 55,000 अधिकारियों ने प्रशिक्षण दियो गयो है। उल्लेखजोग है कि बीपीआरडी आपरा स्वर्ण जयंती जलसा रे तहत इन बगत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहो है। अपना कर्तव्य का पालन करते हुए पिछले 50 वर्षों में बीपीआरडी ने देश की सिक्योरिटी, लैंड ऑर्डर मैनेजमेंट और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। देश की सुरक्षा के लिए नई सोच और उभरती टेक्निकों को जल्दी से जल्दी अपनाना और पुलिस फोर्स को सक्षम बनाना न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा पहल है। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा रा हल्ला बोल अभियान रे तहत जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कई मुद्दा ने लेर अशोक गहलोत सरकार माथे सवाल उठायो है। वणा बिजली रा बिला में बढ़ोतरी, महिला उत्पीड़न, प्रदेश में बढ़ता अपराध, बाकी रही भर्तियां, कोरोना संक्रमण री बगत बद इंतजामी और दलित उत्पीड़न जैसा जेड़ा कई मुद्दा माथे प्रदेश सरकार ने नाकाम बतायो है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और न जाने अनेकों लुभावने वादे किए जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने के लिए। सरकार आज पूरी तरह से जमीन पर विफल है। हाँ, सरकार के काम कागजों में दिखाई देते हैं, विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं। और इस सरकार की वादा खिलाफी से और इनके काम करने के तरीके से किसान, युवा और समाज का हर वर्ग आज परेशान है। प्रदेश का आम जन कोरोना काल के कारण 3 महीने से बिजली के बिल माफ करने की बात कर रहे हैं और वहीं राज्य सरकार बिल माफ करने की बजाय उनका दाम बढ़ाकर जनता को ही लूट रही है। बीकानेर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 17वां दीक्षांत जलसा में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ। दीक्षांत जलसा में 906 विद्यार्थियों ने उपाधियां दी गई और 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक दिया गया। राज्यपाल वर्चुअल तरीका से हुई विश्वविद्यालय परिसर में बनबा वाला संविधान पार्क रो शिलान्यास भी कीनो। कृषि उत्पादों में गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। बीकानेर के 17वें दीक्षांत समारोह का प्रथम बार राजस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसमें कुल 906 विद्यार्थियों द्वारा उपाधि प्राप्त की गई। इसमें 783 स्नातक उपाधियां और 110 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि, 13 विद्यार्थियों को वाचस्पति की उपाधि, कुल मिलाकर 906 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो है कि चिकित्सा रा आधारभूत ढांचा ने मजबूत बनावा माथे खास ध्यान दियो जा रह्यो है।
वना बताया कि प्रदेश में अब ताईं 22,72 लोगों की कोरोना की जांच हो चुकी है और हाले ताईं 80% मरीज सही होर घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से होबा वाली मृत्यु दर भी 1.3% रह गई है। वना कहो कि प्लाज्मा दान करवाला खातर लोगों ने आगे आना चाहे। प्रदेश में आज कोरोना रा 595 नया मामला सामू आया है। इन साथ ही प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 77,965 हो गई है। वही 8 और कोरोना मरीजों की मौत होबारे पाछे इन महामारी से मरबा वाला लोगों की तादाद 1025 हो गई है। प्रदेश में हाल भी 14,697 सक्रिय मामला है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा से मिला आंकड़ा मुजब आज सबसे बत्ता 110 मरीज जयपुर में मिला है। इन अलावा कोटा में 85, उदयपुर में 63, अलवर में 61, अजमेर में 47 और पाली में 40 कोरोना संक्रमित मामला सामू आया है। चूरू चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानी सु कोरोना योद्धावारो सम्मान कर्यो गयो। जिला मुख्यालय राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में बनाया गया क्वारंटीन सेंटर में सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा वणा प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देर सम्मानित किनो। इन मौके एसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी और प्रभारी बजरंग हर्षवाल भी मौजूद है। साहब के द्वारा साहब के द्वारा जो इसका 14 दिन की ड्यूटी पूर्ण कर चुका है, उनको प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। उन्होंने अपने 14 दिन की ड्यूटी के अंदर काफ़ी बलिदान और त्याग करे हैं। इस कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु इन योद्धाओं ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र रो शिलान्यास कीनो। लगभग 75 करोड़ रुपया की लागत सु 2022 तई तैयार होबा वाला इन संयंत्र की क्षमता 5 लाख लीटर रोजीना वहेला। इन मौके मुख्यमंत्री कहो कि काश्तकारा ने वणारी फसल रो पूरो लाभ दिलावा खातर राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण माथे खास जोर दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियां कानीसु गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाएं जारी रखवा में आम लोगों सहयोग की अपेक्षा कीनी है। गहलोत शुक्रवार ने मुख्यमंत्री रेवास माथे राखी गई एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य विद्युत वितरण निगमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति और उपभोक्ताओं ने दी जारी सेवाओं समीक्षा कीनी। आयकर महकमो अबे ऑनरिंग द ऑनेस्ट्री थीम माथे आगे बढ़ रही है और इन खातर राजस्थान आयकर महकमा रो फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर जोधपुर में भी काम करेला। इन में सु 4 असेसमेंट यूनिट जयपुर, बीकानेर, अलवर और अजमेर में वेला। नया फेसलेस असेसमेंट ने लेर जोधपुर आयकर महकमा कानीसू 3 दिन री वेबिनार रखी गई की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत करदाता को कभी भी आयकर विभाग आने की जरूरत नहीं है। उनका असेसमेंट विभाग द्वारा उनके रिटर्न जो फाइल की गई है उसका असेसमेंट बिल्कुल बिना विभाग आए हुए किया जाएगा। तो करदाता के लिए तो बहुत सहूलियत है। जो कम्युनिकेशन विभाग और जनता के बीच में होगा या करदाता के बीच में वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि करदाता अपना ईमेल समय समय पर देखें, सही ईमेल आईडी विभाग के पास पहुंचाएं और मोबाइल भी उनको जो उनके पास मोबाइल नंबर है वो जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर दें। पूरे देश में अभी एक जैसा कि मैंने बताया कि करदाता और विभाग के बीच में जो संपर्क होगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से होगा। ये दिल्ली में स्थित है। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के अलावा पूरे देश में क्षेत्रीय या रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स खोली गई हैं। राजस्थान में रीजनल ई असेसमेंट सेंटर जोधपुर में हेडक्वार्टर्स होगी इसकी। इस लिहाज से ये जोधपुर के लिए अहम है। तो ये समूचे राजस्थान का जो संचालन है ई असेसमेंट सिस्टम का, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम का, वो जोधपुर से ही संचालित होगा। अभी तक करीब 2.25 लाख के करीब ई फाइलिंग ई रिटर्न्स आ चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड से लोगों ने फाइल कर चुकी है। हालांकि अभी भी लोगों के पास वक्त है रिटर्न फाइल करने का। कर का संग्रह करीब 750 करोड़ का हो चुका है, जिसमें से करीब 270 करोड़ का
रिफंड हम दे चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति का जागरूकता बढ़ावा खातर 30 अगस्त ने देश और दुनिया में प्रकृति वंदन कार्यक्रम रखो जावेला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ री पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां रे तहत हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान कानीसू ऑनलाइन राखे जा रहा इन कार्यक्रम में अब तक 4 लाख लोगों रो पंजीयन हो चुक्यो है। कार्यक्रम ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पत्र लिखकर इन री तारीफ की है। कार्यक्रम रा सह संयोजक सोमकांत शर्मा बतायो कि 30 अगस्त ने सुमारे 10 से 11 बजे तक देश भर रा 500 से 72 केंद्र और 25 से ज्यादा देशों में यह कार्यक्रम रखो जावेला। वन और वन्य जीवों को आधार देने के लिए तथा हमारी भारत भूमि की इकोलॉजी बैलेंस के लिए और भारतीय नैतिक मूल्यों का यंग जनरेशन में प्रसार करने के लिए यह संस्कृति काम कर रही है। साथ ही हम पूर्व सैनिकों के परिवार को सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है उनका भी हम साथ में सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं। यह कार्यक्रम एक प्रतीकात्मक रूप में है जिससे हम वृक्षों के प्रति, पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति एवं जीव सृष्टि के प्रति श्रद्धा और सम्मान को बढ़ा सकें। इस अवसर पर हम सभी को अपने अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ किसी भी वृक्ष अथवा पौधे का वंदन करना है। मुहर्रम काल मनायो जावेला। मुहर्रम खातर ताजिया भी बनाया गया है। कोरोना संक्रमण ने लेर इन बार मुहर्रम माथे जुलूस नहीं काढ़ो जावेला। सरकार कानीसू जारी दिशा निर्देशा मुताबिक ताजिया घरा और मस्जिदा में ही स्थापित करया जावेला। जयपुर रा ताजिया अभ्रक, थर्माकोल, पत्ती गोटारी, बारीक कटिंग और खूबसूरत बंदिश खातर प्रसिद्ध है। मां का संवाददाता राहुल शर्मा री एक रिपोर्ट। दफना देंगे, भीड़ होने नहीं देंगे और मुहर्रम की जो भी रस्म है वो यहीं बाहर इस ग्राउंड में ही करवा के और दफन कर देंगे इसको। बरकत कॉलोनी चौराहे पे मुंशी खां चौराहे है मेरे नाम से ही, उसी चौराहे पे मुहर्रम रखा जाता था और वहाँ भीड़ भड़का भी बहुत ज़्यादा होता था। 1000-2000 आदमी इकट्ठे होते थे। इसलिए भीड़ इकट्ठी नहीं होने के कारण हमने यहाँ कब्रिस्तान में प्रोग्राम रखा और यहाँ से उठा के दफन कर देंगे। कि आज जो कोरोना काल, ये जो लॉकडाउन में हमारे सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, हम इसमें प्रशासन का साथ देते हैं। अजमेर शरीफ जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क भारत के लिए एक अदब का मकतब है। इमाम हुसैन की ताज़ियत शरीफ की ज़ियारत के लिए लाखों की तादाद में वहाँ लोग आते हैं, मरसियाँ पढ़ी जाती हैं, करबला शरीफ के वाक़यात पेश किए जाते हैं। यकीनन इस पाबंदी का असर अजमेर शरीफ में भी हुआ है, लेकिन हम प्रशासन के साथ हैं और हम प्रशासन को साथ देते हुए, समर्थन करते हुए ये कौल देते हैं कि किसी तरह की कोई कानून की अवहेलना नहीं होगी, किसी तरह की कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा। जिस तरह से हमारे मादरे वतन, हमारे हिंदू भाई ने जन्माष्टमी मनाई और गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है, उसका सम्मान करते हुए ताज़ियत शरीफ की ज़ियारत यौम आशूरा के दिन की जो ज़ियारतें मुसलमानों की तरफ से की जाती हैं, यकीनन सब्र के साथ, बड़ी ही खामोशी और अदब के साथ, बगैर जुलूस के निकाली जाएंगी। कोरोना संक्रमण रा खतरा ने देखता थका अलवर मेव बोर्डिंग कानीसू इन बार ताजिया काढ़वो निरस्त कर दियो गयो है। अलवर मेव पंचायत हर बरस ताजिया रा जुलूस काढ़े है। ताजिया कमेटी रा अध्यक्ष खुर्शीद बतायो कि जदा भरतरी, पांडुपोल और जगन्नाथरी मेड़ो भी इन बरस नहीं राख्यो गयो तो वे भी ताजिया नहीं काढ़ेला। मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद साहब और ताजिया कमेटी अध्यक्ष में खुद खुर्शीद खान और समाज के जिम्मेदार आदमी सफ़ी मोहम्मद साहब और जितने भी जिम्मेदार हैं सब ने हम इकट्ठे हुए और हमने मिलकर ये निर्णय लिया, अब जब इस महामारी में और त्यौहार ही नहीं निकल रहे हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं निकली, पांडुपोल जी नहीं भरा, भरतरी जी नहीं भरा, तो ये जुलूस जो अलवर में निकलता है मेव बोर्डिंग से और साहब जोड़ा करबला तक, इसको ये 30 तारीख का है और उसको हमने सोच समझ के ये ख़त्म करा कि भाई इस साल हम ताजिए का जुलूस नहीं निकालेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस चोरी और लूट गैंगरो पर्दोफाश करता थका 6 आरोपियों ने गिरफ्तार की है। इनसू पूछताछ में 1 दर्जन सु 72 वारदातों खुलासो हुयो है। गिरफ्तार लोगों में 2 बाल अपचारी भी शामिल है। विगत 2-3 माह से चित्तौड़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल, मोबाइल और पैसे लूट की लगातार वारदातों की सूचनाएं आ रही थी। उसी संदर्भ में डीएसपी के नेतृत्व में, साथ ही सिटी कोतवाली और श्रम मुक्ति SHO के नेतृत्व में और CO सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया
जिस टीम ने मुखबिर इतला और टेक्निकल डिटेल्स वगैरह और परिवादियों से बातचीत करने के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के पश्चात जो नाम सबसे पहले आया उसमें था मेन गोपाल नायक और सद्दाम। गोपाल नायक जो रानीखेड़ा का है और सद्दाम जो चंदेरिया इलाके का रहने वाला है। और उन्होंने उनको सूचना के आधार पर डिटेन किया जाकर पूछताछ की गई। तो उन्होंने इस जिले में 12 से 13 लूट की वारदातें किया जाना कबूल किया और कुछ मोबाइल की और मोटरसाइकिल। इसकी कुल गैंग में 8 लोग शामिल हैं, जिसमें से 2 बाल अपचारी हैं। 8 को उठा लिया गया है पुलिस द्वारा। 2 बाल अपचारी होने से उन्हें निरुद्ध किया गया है। अभी पूछताछ जारी है। एक तरह से अंतर जिला गैंग है। भीलवाड़ा और आसपास के जिलों में भी इन्होंने वारदात करना कबूल किया है। मौसम महकमो आवता 24 घंटा में प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी इलाका में कई ठोरा माथे भारी बिरखा खातर चेतायो है। मौसम महकमा मुजब पूर्वी राजस्थान रा भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बारा, कोटा और झालावाड़ में भारी बिरखा हो सके है, तो पश्चिमी राजस्थान रा चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर जिला में भी कठे कठे भारी बिरखा हो सके है। प्रदेश रा 22 जिला में अब तक सामान्य बिरखा हो चुकी है। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। राष्ट्रीय खेल दिवस रा रूप में मनाई जा रही है हॉकीरा जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती। राज्य में कई ठोरा माथे राख्या गया हॉकी मैच और मैराथन दौड़। खिलाड़ियों करो गयो सम्मान। जयपुर ने मिली नुआ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट री सौगात। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी कीनो वर्चुअल उद्घाटन। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो चिकित्सा आधारभूत ढांचा ने मजबूत बनावा माथे दियो जा रह्यो है ध्यान। आज प्रदेश में कोरोना रा 595 नया मामला आया सामू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियां कानीसु गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवा में जारी राखवा में आम लोगों रा सहयोग की अपेक्षा। और मौसम महकमो आवता 24 घंटा में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कई इलाका में भारी बिरखारी दीनी चेतावनी। प्रदेश रा 22 जिला में अब तक हुई है सामान्य बिरखा। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।